इस कहानी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क के एक आलीशान पेंट हाउस में मिस्टर पीबॉडी को दिखाया जाता है। वैसे तो मिस्टर पीबॉडी एक डॉग होते हैं, लेकिन ये दिमाग से बहुत तेज होते हैं। और जब मिस्टर पीबॉडी छोटे थे तो डॉग साले कोई भी काम नहीं करते थे, जैसे कि अपनी बॉडी को चाटना और बच्चों के द्वारा फेंकी गई चीजों को लाना, जिसकी वजह से धीरे धीरे डॉग एडॉप्शन सेंटर से सभी डॉग्स को एडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन मिस्टर पीबॉडी को किसी ने एडॉप्ट नहीं किया। इसके बाद मिस्टर पीबॉडी ने खुद पर काम करना शुरू किया और उन्होंने ग्रेजुएशन के साथ ही कई अन्य क्षेत्र में भी महारत हासिल की और इंसानों की भलाई के लिए कई आविष्कार किए। इसके बाद मिस्टर पीबॉडी ने एक इंसानी बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम उन्होंने शर्मन रखा। मिस्टर पीबॉडी शर्मन को एक जीनियस बच्चा बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक टाइम मशीन का आविष्कार किया, जिसकी मदद से वो शर्मन को इतिहास में हुई बड़ी घटनाओं के समय में लेकर जाते हैं और शर्मन को उन घटनाओं के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि आज मिस्टर पीबॉडी शर्मन को टाइम मशीन की सहायता से 1789 में हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन में लेकर जाते हैं, जहाँ दोनों रानी मारिया के आलीशान महल में गेस्ट के रूप में आए होते हैं। मिस्टर पीबॉडी शर्मन को बताते हैं कि रानी को महंगी चीजों को खाने पीने और पार्टियां करने का बहुत शौक है, जिसकी वजह से फ्रांस में गरीबी छा गई और 1789 का मशहूर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। यहाँ पर रानी जब पार्टी में आए मेहमानों को केक खाने को कहती है तो मजदूर ये बात सुन लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनके पास खाने को अनाज नहीं होता और रानी पार्टी कर रही होती है। इस बात पर गुस्सा होकर मजदूर रानी के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देते हैं। जब पीबॉडी ये देखते हैं तो शर्मन को लेकर वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन शर्मन वहाँ नहीं होता। ये देखकर मिस्टर पीबॉडी परेशान हो जाते हैं और शर्मन को खोजने लगते हैं। कुछ समय के बाद पीबॉडी को शर्मन मिल जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और विद्रोही पीबॉडी को रानी का मेहमान समझकर कैद कर लेते हैं और सभी क्रांतिकारियों के सामने पीबॉडी को मौत की सजा सुनाते हैं। जल्लाद पीबॉडी का सर धड़ से अलग करने लगता है। यह देखकर शर्मन पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन पीबॉडी उसे समझाते हैं कि तुम डरो नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। और पीबॉडी अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके शर्मन को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब पीबॉडी शर्मन को लेकर गटर के रास्ते अपनी टाइम मशीन की तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि अपनी टाइम मशीन में बैठकर वहाँ से निकल सके। लेकिन तभी वहाँ पर विद्रोहियों का मेयर अपने सैनिकों के साथ आ जाता है और पीबॉडी और शर्मन को चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन पीबॉडी बड़ी चालाकी से मेयर की तलवार उससे छीन लेता है। इसके बाद मेयर और पीबॉडी के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन मेयर पीबॉडी के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और पीबॉडी मेयर को घायल करके गटर में पानी का दरवाजा खोल देते हैं, जिससे पूरे गटर में पानी भरने लगता है और पीबॉडी शर्मन को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद पीबॉडी शर्मन को फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में समझाते हुए टाइम मशीन के पास आ जाते हैं और टाइम मशीन में बैठकर वो दोनों अपने रियल टाइम लाइन में वापस आने लगते हैं। यहाँ पर शर्मन पीबॉडी से पूछता है कि हम कल कहाँ जाने वाले हैं। इस पर पीबॉडी शर्मन को बताते हैं कि हम कल कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि कल तुम्हारे स्कूल का फर्स्ट डे है। अगले दिन मिस्टर पीबॉडी शर्मन को उसके स्कूल छोड़ने आते हैं। अब क्लास में जब टीचर इतिहास में हुई घटनाओं के बारे में पूछती है तो शर्मन उनके सवालों का सही जवाब देता है, जिससे टीचर शर्मन से इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन क्लास की एक लड़की जिसका नाम पेनी होता है उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और जब शर्मन लंच टाइम में अपने नए दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी वहाँ पर पेनी आ जाती है जो शर्मन को बुली करने लगती है। अब क्योंकि शर्मन के डैड एक डॉग होते हैं, इसीलिए पेनी शर्मन को भी डॉग कहकर बुलाती है। इस बात पर शर्मन और पेनी के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। अगले सीन में हम पीबॉडी को देखते हैं जिनको प्रिंसिपल ने अपने पास बुलाया होता है और वो पीबॉडी को इमेजेस दिखाते हैं जिसमें शर्मन ने पेनी को काटा होता है। तभी वहाँ पर मिस ग्रूनियर आ जाती है जो ब्यूरो ऑफ चाइल्ड सेफ्टी कंसर्न की ऑफिसर होती है। उन्हें लगता है कि पीबॉडी के साथ रहने से ही शर्मन के अंदर दूसरे बच्चों को काटने की प्रवृत्ति आ गई है, इसीलिए पीबॉडी से कहती है कि मैं कुछ दिनों में तुम्हारे घर इन्वेस्टिगेशन के लिए आने वाली हूँ और अगर मुझे जरा भी शक हुआ कि आप शर्मन की देखभाल अच्छे से नहीं रख पा रहे तो मैं शर्मन को आपसे ले लूंगी। रात को पीबॉडी शर्मन को समझा रहे होते हैं कि तुम्हें इस तरह किसी बच्चे को काटना नहीं चाहिए था। इस पर शर्मन पीबॉडी को बताता है कि उसने मुझे कुत्ता कहा, इसीलिए
इसलिए मैंने उसे काटा। ये सुनकर पीबॉडी इमोशनल हो जाते हैं और शर्मन को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। अब पीबॉडी शर्मन के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे होते हैं कि किस प्रकार शर्मन जब छोटा था तो उनको एक कार्टून में पड़ा हुआ मिला था। इसके बाद पीबॉडी ने शर्मन को कानूनी तौर पर गोद ले लिया। अगले सीन में हम पीबॉडी को देखते हैं जो आज एक अच्छी सी डिश बना रहे होते हैं और जब शर्मन पूछता है कि आज आप ये डिश क्यों बना रहे हैं, इस पर पीबॉडी बताते हैं कि मैंने पेनी से हुई तुम्हारी लड़ाई को ठीक करने के लिए आज पेनी और उसके पेरेंट्स को घर पर खाने के लिए बुलाया है। शर्मन पेनी को अपने घर देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि पेनी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसके बाद पीबॉडी शर्मन को पेनी के साथ समय बिताने को कहते हैं और खुद पेनी के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने लगते हैं। अब पीबॉडी तो अपने मल्टीपल टैलेंट की वजह से पेनी के पेरेंट्स को इम्प्रेस कर लेते हैं, लेकिन शर्मन का पेनी से एक ऐतिहासिक मुद्दे पर झगड़ा हो जाता है और शर्मन अपनी बात को सिद्ध करने के लिए पेनी को टाइम मशीन के बारे में बता देता है और उसे टाइम ट्रेवल भी करवाता है। वहीं दूसरी तरफ पीबॉडी पेनी के पेरेंट्स को इम्प्रेस करके उनके अच्छे फ्रेंड बन चुके होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शर्मन आता है जो पीबॉडी को बताता है कि पेनी टाइम ट्रेवल करके सन मिस्र में फेरो के समय में चली गई है। तो पीबॉडी उस पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही शर्मन को पेनी से टाइम मशीन के बारे में बताने से मना किया था। अब पीबॉडी पेनी के पेरेंट्स को हिप्नोटाइज करके शर्मन के साथ टाइम मशीन से 1332 बीसी मिस्र में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि पेनी की मिस्र के राजकुमार टूटनखामन से शादी होने वाली है। ये देखकर पीबॉडी पेनी को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम ये शादी मत करो और हमारे साथ घर चलो क्योंकि टूटनखामन की मौत उसकी जवानी में ही हो जाएगी। लेकिन पेनी इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन जब पेनी को पता चलता है कि मिस्र में राजा के मरने के बाद रानी को भी मारकर उसके साथ पिरामिड में दफना दिया जाता है तो डर जाती है और पीबॉडी के साथ वहाँ से वापस जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और मिस्र का खलीफा पेनी को जबरदस्ती टूटनखामन से शादी करने के लिए ले जाता है और पीबॉडी को शर्मन के साथ एक पिरामिड में कैद कर देता है। लेकिन पीबॉडी अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके पिरामिड के पजल्स को सोल्व करके शर्मन के साथ उस पिरामिड से बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेनी की टूटनखामन से शादी होने वाली है और खलीफा शाही तलवार से पेनी के हाथों से ब्लड निकालने वाला होता है ताकि ये शादी संपन्न हो सके। लेकिन तभी पीबॉडी शर्मन के साथ मिस्र के देवता एनुबिस की मूर्ति के अंदर से खलीफा से कहता है कि मेरा हुक्म है कि तुम इस लड़की को महल के मुख्य दरवाजे पर छोड़कर वापस चले आओ, नहीं तो मैं पूरे मिस्र में जानलेवा बीमारी फैला दूंगा। ये सुनकर खलीफा और मिस्र के लोग डर जाते हैं और वो पेनी को मेन दरवाजे के बाहर छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन तभी वो मूर्ति टूटकर नीचे गिर जाती है जिससे सभी को पता चल जाता है कि उस मूर्ति के अंदर से पीबॉडी और शर्मन बोल रहे थे और वो इन लोगों का पीछा करने लगते हैं। लेकिन पीबॉडी शर्मन और पेनी के साथ बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल जाते हैं और अपनी टाइम ट्रेवल मशीन में बैठकर अपनी टाइम लाइन में वापस आने लगते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही इनकी टाइम मशीन की बैटरी खत्म हो जाती है जिसकी वजह से इन्हें सन 1508 में इटली में रुकना पड़ता है जहाँ पर वो मशहूर साइंटिस्ट लियोनार्डो दा विंची से मिलते हैं। यहाँ पर लियोनार्डो अपनी मशहूर पेंटिंग मोनालिसा बना रहे होते हैं और जब वो पीबॉडी को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि पीबॉडी टाइम ट्रेवल करके उनसे पहले भी मिल चुका होता है। इसके बाद पीबॉडी विंची को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि किस प्रकार बीच रास्ते में ही उनकी टाइम मशीन की चार्जिंग खत्म हो गई जिसकी वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा और पीबॉडी विंची से अपनी मशीन को चार्ज करने को कहते हैं। इस पर विंची राजी हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि विंची पीबॉडी के साथ मिलकर टाइम मशीन को चार्ज करने के लिए एक जुगाड़ बना रहे होते हैं ताकि वो बिजली पैदा करके पीबॉडी के टाइम मशीन को चार्ज कर सके। वहीं पेनी शर्मन के साथ विंची की लैब में आ जाती है जहाँ पर उसे एक पुराना ग्लाइडर मिलता है जिसे देखकर पेनी बहुत खुश होती है। इसके बाद पेनी और शर्मन उस ग्लाइडर में बैठकर पूरे शहर की सैर करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। अब कहीं न कहीं ये दोनों एक दूसरे को भी पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीबॉडी विंची के साथ मिलकर उनकी मशीन बनाने के काम को कंप्लीट कर लेते हैं जिससे वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी वो आसमान में देखते हैं कि शर्मन पेनी के साथ विंची के ग्लाइडर में बैठकर आसमान में उड़ रहा है। ये देखकर पीबॉडी डर जाते हैं क्योंकि शर्मन को ग्लाइडर उड़ाना नहीं आता था और अगले ही पल शर्मन का ग्लाइडर क्रैश हो जाता है और शर्मन पेनी के साथ नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर विंची भी आ जाते हैं जो शर्मन से बहुत
खुश होते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक नहीं पता था कि उनका ग्लाइडर उड़ सकता है। लेकिन पीबॉडी शर्मन पर बहुत गुस्सा होते हैं। इसके बाद विंची अपनी मशीन की मदद से पीबॉडी के टाइम मशीन को चार्ज कर देते हैं और पीबॉडी पेनी और शर्मन के साथ अपनी टाइम मशीन में बैठकर वापस आने लगते हैं। और अब वापस आते समय पीबॉडी शर्मन से गुस्सा होते हैं, इसीलिए पेनी उन्हें मनाने की कोशिश करती है और पीबॉडी से कहती है कि आपको तो खुश होना चाहिए कि शर्मन ने दुनिया में सबसे पहले ग्लाइडर उड़ाया। लेकिन पीबॉडी पेनी की बातों से एग्री नहीं करते, जिसकी वजह से पेनी और पीबॉडी में बहस होना शुरू हो जाती है। और इसी दौरान पेनी बोलती है कि अगर आप अच्छे डैड होते तो चाइल्ड केयर वाले आपसे शर्मन को वापस लेने की बात नहीं करते। यह सुनकर शर्मन हैरान हो जाता है और पीबॉडी से पूछता है कि क्या कोई मुझे आपसे अलग करना चाहता है। इस पर पीबॉडी शर्मन से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। तभी इनके सामने ब्लैक होल आ जाता है, जिसकी वजह से टाइम मशीन उसमें समाने लगती है। ये देखकर पीबॉडी परेशान होते हैं और इसी में शर्मन पीबॉडी से सवाल पर सवाल किए जा रहा होता है, जिससे परेशान होकर पीबॉडी शर्मन को डांट देते हैं और शर्मन गुस्सा होकर बैठ जाता है। अब पीबॉडी अपनी टाइम मशीन की पूरी पावर का इस्तेमाल करके उस ब्लैक होल से तो बच जाते हैं। लेकिन इसी दौरान ये लोग 1184 बीसी में ट्राई शहर के ऐतिहासिक युद्ध के समय में पहुंच गए होते हैं। लेकिन क्रैश होने की वजह से टाइम मशीन ऑफ हो गई थी, इसीलिए जब पीबॉडी टाइम मशीन को वापस से ऑन करते हैं तो वो देखते हैं कि शर्मन वहाँ से जा चुका है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि अभी वहाँ इतिहास की सबसे खूंखार जंग स्टार्ट होने वाली थी। वहीं शर्मन पीबॉडी से गुस्सा होकर ट्राई की सेना के साथ मिलकर शहर पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। तभी पीबॉडी पेनी के साथ वहां पर आ जाते हैं, जो शर्मन को समझाते हैं कि युद्ध लड़ना उसके बस की बात नहीं। लेकिन शर्मन पीबॉडी की बात नहीं मानता और ट्राई के साथ शहर पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जल्दी उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने युद्ध भूमि में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इससे पहले कि सिपाही शर्मन को मारता, वहाँ पर पीबॉडी आ जाते हैं, जो शर्मन को बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पेनी ट्राई की खुफिया गाड़ी में फंसी होती है और वो गाड़ी तेजी से खाई की तरफ जा रही होती है। ये देखकर पीबॉडी शर्मन के साथ एक घोड़े पर बैठकर उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं और अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके पीबॉडी उस गाड़ी को खाई में गिरने से बचा लेते हैं और इस प्रकार पेनी की जान भी बच जाती है। लेकिन जब पेनी उस गाड़ी से बाहर आने लगती है तो उसका कपड़ा गाड़ी की एक कील में फंस जाता है। यह देखकर शर्मन बिना कुछ सोचे समझे पेनी की मदद करने के लिए गाड़ी के अंदर चला जाता है और अगले ही पल वो दोनों गाड़ी के साथ ही खाई में गिरने लगते हैं। लेकिन मिस्टर पीबॉडी अपनी जान पर खेलकर उन्हें खाई में गिरने से बचा लेते हैं। लेकिन इसी दौरान वो खुद खाई में गिर जाते हैं। यह देखकर शर्मन बहुत दुखी होता है क्योंकि पीबॉडी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। इसके बाद शर्मन को एक आइडिया आता है कि अगर वो यहाँ आने से पहले वाली टाइम लाइन में अपने घर जाए तो वहाँ पर उसे पीबॉडी मिल जाएंगे और साथ में वहाँ पर शर्मन का भविष्य का रूप भी होगा। यह सुनकर पेनी शर्मन को ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन शर्मन के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए शर्मन को उस टाइम लाइन में जाना पड़ता है। अब शर्मन पेनी के साथ उस समय में पहुँच जाता है जब मिस्टर पीबॉडी पेनी के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें अपने हाथों से बना जूस पिला रहे थे। यहाँ पर शर्मन पीबॉडी को अपने पास बुलाकर सारी बातें बताता है। ये सुनकर पीबॉडी शर्मन पर बहुत गुस्सा होते हैं कि तभी वहाँ पर इस टाइमलाइन का शर्मन भी आ जाता है, जो अपने एक और रूप को देखकर हैरान होता है। अब यहाँ पर पीबॉडी इस टाइमलाइन वाले शर्मन को सारी बातें समझा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पेनी के मॉम डैड भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर इस टाइमलाइन वाला शर्मन छुप जाता है। लेकिन अगले ही पल मिस गुर्नियर भी वहाँ पर आ जाती है, जो पीबॉडी के घर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई होती है। ये सब देखकर पीबॉडी परेशान हो जाते हैं और वो किसी तरह सभी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि सब कुछ पहले जैसा कर सके। लेकिन यहाँ पर गलती से इस टाइमलाइन वाला शर्मन हिप्नोटाइज हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से सब उसे देख लेते हैं। पेनी के मॉम डैड और मिस ग्रूनियर दो शर्मन को देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं। इतनी मुश्किलें कम नहीं थी कि वहाँ पर दूसरे वाले मिस्टर पीबॉडी भी आ जाते हैं, जो ट्राई की गाड़ी में गिरने से बच गए थे
और वो किसी तरह टेम्पररी टाइम मशीन बनाकर वापस लौट आए थे। मिस ग्रूनियर ये सब देखकर हैरान होती है और वो दोनों शर्मन को अपने साथ लेकर जाने लगती है, लेकिन इसी दौरान दोनों शर्मन का हाथ एक दूसरे से मिल जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में एक पोर्टल खुल जाता है जो दोनों शर्मन को अपने अंदर खींचने लगता है। ये देखकर दोनों पीबॉडी दोनों शर्मन को पकड़कर अपोजिट डायरेक्शन में खींचने लगते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और दोनों पीबॉडी दोनों शर्मन के साथ पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जिससे एक तेज रोशनी होती है और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ इस टाइमलाइन वाले पीबॉडी और शर्मन ही होते हैं, क्योंकि उनके वक्त के साथ की गई छेड़खानी की वजह से उसके पुराने रूप उनके अंदर ही समा गए थे। ये सब देखकर मिस ग्रूनियर और भी गुस्सा हो जाती है और शर्मन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर पीबॉडी को बहुत गुस्सा आता है और वो ग्रूनियर के हाथों पर काटकर शर्मन को आजाद करा देता है और पेनी और शर्मन के साथ टाइम मशीन की तरफ जाने लगता है ताकि सही समय में जाकर वो सब कुछ ठीक कर सके। अब पीबॉडी शर्मन और पेनी के साथ टाइम मशीन में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और मिस ग्रूनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ उन्हें देखती रह जाती है, लेकिन टाइमलाइन में आई गड़बड़ी की वजह से टाइमलाइन पोर्टल बीच में टूट जाता है और मिस्टर पीबॉडी की टाइम मशीन शहर में ही रुक जाती है। अब टाइम ट्रेवल पोर्टल में से वो सभी लोग इनकी दुनिया में आने लगते हैं जिनसे कभी मिस्टर पीबॉडी मिले थे और वो पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो लोग पीबॉडी की टाइम मशीन को देखते हैं तो उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। अब तक मिसेस ग्रूनियर भी पुलिस वालों के साथ वहाँ पर आ जाती है और पुलिस वाले पीबॉडी को गिरफ्तार करके ले जाने लगते हैं। यह देखकर पेनी और शर्मन मिस्टर पीबॉडी के सपोर्ट में नारे लगाने लगते हैं और इसके बाद वहाँ खड़े सभी लोग पीबॉडी के सपोर्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर भविष्य से अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वाशिंगटन भी आए होते हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति की हैसियत से मिस्टर पीबॉडी की सजा को माफ कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइम ट्रेवल पोर्टल धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, जिसमें से इतिहास की भारी भारी चीजें शहर में गिरने लगती है। ये देखकर सब डर जाते हैं अब, क्योंकि यहाँ पर इतिहास के सभी मशहूर साइंटिस्ट मौजूद होते हैं, जैसे कि आइंस्टाइन, न्यूटन, लियोनार्डो दा विंची। इसीलिए सभी इस प्रॉब्लम से निकलने का अपना अपना सॉल्यूशन देने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर पीबॉडी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी शर्मन पीबॉडी को आइडिया देता है कि अगर वो फ्यूचर में जाकर ऐसा एक पोर्टल ओपन कर दे तो पोर्टल का डायरेक्शन अपोजिट साइड में होगा, जिससे इतिहास से आए सभी लोग वापस जा सकेंगे। मिस्टर पीबॉडी को शर्मन का आइडिया बहुत पसंद आता है और मिस्टर पीबॉडी शर्मन के साथ टाइम मशीन की मदद से टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में चले जाते हैं और वहाँ पर एक ऐसा ही पोर्टल ओपन कर देते हैं जिससे इस पोर्टल का डायरेक्शन बदल जाता है। इसके बाद इतिहास से आए सभी लोग पोर्टल की मदद से वापस जाने लगते हैं, लेकिन जब ट्राई वापस जाता है तो अपने साथ मिस ग्रूनियर को भी लेकर जाता है। अब सभी के जाने के बाद पोर्टल बंद हो जाता है, लेकिन शर्मन और पीबॉडी वापस नहीं आते। ये देखकर पेनी बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि शर्मन पीबॉडी के साथ ही फ्यूचर में फंस गया। लेकिन अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ शर्मन पीबॉडी के साथ वापस आ जाता है, जिसे देखकर पेनी बहुत खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इतिहास से जितने भी लोग मिस्टर पीबॉडी की टाइमलाइन में आए थे वो लोग जाते समय यहाँ से अपनी जरूरत की कुछ एडवांस चीजें लेकर गए, जिससे वो बहुत खुश थे। लेकिन ट्राई तो पूरी की पूरी मिस ग्रूनियर को ही अपने साथ ले गया था, जिनसे वो शादी कर लेता है। अगले सीन में हम मिस्टर पीबॉडी को शर्मन को उसके स्कूल में छोड़ते हुए देखते हैं और अब इन दोनों के बीच में पहले से कहीं ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बन गई होती है और वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।